व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। जॉन ग्रे की किताब मर्द मरीख से हैं और औरतें ज़हरा सैयारे से हैं। मर्द और ज़न की नफ्सियात का बेहतरीन मुतालिया है। किताब का सरवर्क हज़रत अली के कौल से मुज़य्यन है। आपने फरमाया था, औरत की बड़ी खामी ये है कि तुम उसके साथ भी नहीं रह सकते, ना ही तुम उसके बगैर रह सकते हो। इस किताब का किस्सा खुलासा हम आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें औरतों और मर्दों को अपने रिश्तों में एक दूसरे की नफ्सियात को समझकर ज़्यादा मोहब्बत और मजबूत रिश्ते इस्तवार करने में मददगार कई सुनहरे असूल बयान किए गए हैं। खुसूसन शौहर और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ों और तलाक की बढ़ती शरह में कमी और बेहतरीन अज़वाजी ज़िंदगी के लिए ये बुक समरी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये किताब दरअसल एक मुसव्वदा है मर्द और ज़न के दरमियान अच्छे और प्यार भरे ताल्लुकात बनाने का। ये किताब बताती है कि कैसे मर्द और औरत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं ज़िंदगी के हर पहलू में। ये ना सिर्फ सोचते अलग हैं, बल्कि महसूस करने, एहसास करने, जवाब देने, मोहब्बत करने, सराहने, खुशी के इजहार हर चीज़ में अलग हैं। गोया ये मुख्तलिफ सैयारों से हो जिनके मिजाज बिल्कुल अलग हों। मर्द मरीख से और औरतें ज़हरा से हैं। उनकी ज़बान अलग, रवैया अलग, ज़रूरतें अलग हैं। लिहाजा ये समझे और जाने बगैर कि आप मुख्तलिफ सैयारों से हैं, मर्द और ज़न एक दूसरे के साथ सुकून से और बाहमी मदद के साथ नहीं रह सकते। क्यों एक दूसरे को बदलने की कोशिश में वो अपने रिश्ते बर्बाद करते हैं। इस किताब में ऐसी मशक़ें और टेक्निक बयान की गई हैं जो मर्द और ज़न के दरमियान मसाइल के हल में बेहतरीन हैं। अगले साथ में हम तफसील से आपको ये बयान करेंगे कि कैसे मर्द और औरतें सोचते हैं, बोलते हैं और मुख्तलिफ बर्ताव करते हैं। इस नफ्सियाती साइंस को समझ कर मर्द और ज़न एक दूसरे के साथ सुकून के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मुसन्निफ जॉन ग्रे कहते हैं, मेरी बीवी बच्चे की पैदाइश के बाद एक दिन दर्द से करा रही थी। मैं ऑफिस में था मगर मेरा भाई घर पे था, तो मेरी बीवी ने मेरे भाई को मेडिसिन लेने के लिए भेज दिया। वो किसी वजह से मेडिसिन ना ला सका। बेचारी सारा दिन दर्द के साथ साथ बच्चे को संभालती रही। मैं जब घर पहुंचा तो वो परेशान और अपसेट थी। मुझे देख के वो बरस पड़ी, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, मेरी गोलियां ख़त्म हो गई थी वगैरह वगैरह। मैंने दिफाई अंदाज में कहा, गोलियां ख़त्म हो गई थी तो मुझे कॉल कर लेती। उसने बताया कि आपके भाई का इंतज़ार करती रही कि शायद आ जाएगा। उसके रवैये से मुझे लगा कि वो मुझे अपनी इस हालत पर मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है, जिसमें मेरा कोई कसूर ना था। हमारे दरमियान इस बात पर तलख जुल्मों का तबादला हुआ। हम दोनों अपने इश्तियाल की हदों को छू रहे थे कि मैं गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा ताकि बाहर निकल सकूं और इस माहौल से निकलूं। ताहम मेरी बीवी के वो अल्फाज सुने मैंने जिससे हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी और सोचने के अंदाज को बदल के रख दिया। वो बोली, जॉन, क्या तुम अच्छे मौसम के साथी हो? जब तक मैं अच्छी प्यार करने वाली रहूं तुम मेरे साथ रहोगे, और जब मैं ऐसी ना होंगी तो तुम दरवाजे से बाहर चले जाओगे और मुझे छोड़ दोगे। वो आंसू भरी आंखों से बोली, मैं दर्द में हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी कुछ नहीं है और मुझे इस वक्त तुम्हारी शिद्दत से ज़रूरत है। इधर आओ और मुझे बाहों में भर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त सिर्फ तुम्हारे हाथों को अपने वजूद में महसूस करना चाहती हूँ, प्लीज़ मत जाओ। मैं वापस मुड़ा और खामोशी से उसे बाहों में भर लिया। वो मेरे बाजुओं में सीने से लग के रोने लगी। बाद में वो मेरा शुक्रिया अदा करती रही। मैं इस वाक़े के बाद सोच में पड़ गया कि मेरी दानिश में इसका प्यार करने वाला, ख्याल रखने वाला शौहर था, मगर वो दुरुस्त थी, मैं तो मौसमी दोस्त था। जब तक वो मुझसे अच्छी तरह रहती थी मैं उसके साथ होता था, और जो वो अच्छी नहीं होती थी तो मैं उससे दूर चला जाता था। साथ ही मुझ पर अच्छे ताल्लुकात जो मियाँ बीवी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, उनका अजीम राज खुला कि मैं लड़ झगड़ के कमरे से निकल जाता हर मर्तबा की तरह, मगर दरअसल उसे तो उस वक्त मेरी तवज्जो, कुर्ब और बाहों का सहारा चाहिए था। ये नुस्खा पाकर और हमारे दरमियान फ़र्क को जानकर मैं एक बेहतरीन शौहर बनने लगा था। यानी एक बड़ा झगड़ा सिर्फ बीवी को तवज्जो से सुनने से, उसे गले से लगाने से हल हो सकता है। लिहाजा मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि औरतों को उनके बुरे रवैये के वक्त ज़्यादा तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, जो अगर ना दी जाए तो ताल्लुकात बिगड़ कर ख़तरनाक नहज इख्तियार कर सकते हैं। शौहर हज़रात इस बात का इदराक नहीं कर पाते हैं और ऐसे मौके पर बिगड़ पड़ते हैं। यूँ अज़वाजी ज़िंदगी ख़तरनाक हो जाती है।
یہ واقعہ میری زندگی میں 7 سال کی تحقیق پر اتحام پذیر ہوا اور اس کتاب کی صورت میں سامنے آیا، جس میں مرد و زن کے درمیان فرق، ان کی عادتوں اور الفاظ کو سمجھ کر بہترین زندگی گزارنے کے وہ نسخے ہیں جو ہمارے والدین بھی نہیں جانتے تھے۔ جیسے جیسے میرے یہ نسخے میرے پاس مشورے کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو ملتے رہے، کثیر تعداد میں لوگوں کی ازواجی زندگی بہتر ہوتی گئی اور کئی گھر طلاق کی وجہ سے اجڑنے سے بچ گئے۔ ہمارے ہاں اکثر کتابوں میں ایک جنس کو مظلوم اور استحصال زدہ مانا جاتا ہے، لہذا دونوں جنس کی صحیح سمجھ بوجھ کے لیے یہ کتاب ضروری ہے۔